अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनम खैरज़ादी और आप देख रहे हैं लेट्स कंप्लीट ईच अदर विद एचके। इससे पहले कि हम अपने गेस्ट की तरफ जाएं, आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एचके मैट्रिमनी आपकी मदद कर रहा है और आप जैसे बहुत से लोगों की मदद कर रहा है आपके लाइफ पार्टनर और बेस्ट मैच तक पहुंचने के लिए। और अगर आप भी किसी ऐसे ही लाइफ पार्टनर की तलाश में हैं तो जाइए हमारी वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर कीजिए और इंशाल्लाह हम आपकी मदद करेंगे इस सिलसिले में। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं टेलमार्ट के ऑनर, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल की। वो ऑलमोस्ट 8 इंटरनेशनल अवार्ड के विनर हैं और इसके अलावा 2 नेशनल अवार्ड के विनर हैं और ही इज मेंबर ऑफ 12 ही इज अ ज्यूरी मेंबर ऑफ 12 ग्लोबल अवार्ड्स और उसके अलावा वो फोर्ब्स 30 अंडर 30 की लिस्ट में भी शामिल हैं। So आइए मिलते हैं द मोस्ट टैलेंटेड एंड मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन, द किंग ऑफ कॉमर्स, मिस्टर अहमद रऊफ ईसा। जी वेलकम मिस्टर अहमद रऊफ ईसा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट। मैंने अभी आपके इंट्रोडक्शन में भी काफी बातें बताई, उसके अलावा आप खिताब भी मिला हुआ है राइजिंग स्टार का। और जब हम इस तरह का इंट्रोडक्शन देते हैं तो जो पब्लिक का एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे सामने एक बहुत ही कोई एजेड पर्सन होगा या अंकल टाइप इंसान होंगे जिन्होंने इतनी ज्यादा सक्सेस हासिल कर लिया, लेकिन जब हम आपकी तरफ देखते हैं तो काफी मतलब आप माशाल्लाह से काफी यंग हैं और इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा तरक्की कैसे हासिल की आपने? देखें, एक तो सबसे पहले तो ज़ाहिर सी बात है, हम भी खुद ही एक्सपेक्ट करते थे। पहले के जो ज़माना था, जो पहले की एज थी, उसमें आपको बहुत ज़्यादा अगर अचीव करना है तो आपका ज़ाहिर सी बात है लाइफ जो है वो लंबी होनी चाहिए थी और आपको टाइम लगता था। लेकिन अब जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जो डिजिटल एज है, तो उसमें चीज़ें अचीव करना बहुत आसान हो गई हैं। कॉम्प्लेक्स भी हो गई हैं ज़रूर, ज़ाहिर-सी बात है कि आपको बहुत ज़्यादा अप टू डेट रहना पड़ता है। पहले ज़माने में आप फिर थोड़ा-सा चिल कर लेते थे कारोबार के टाइम में बीच में। लेकिन अब आपको ओवर एग्रेसिव होना होता है, बहुत ऑन द लाइन आपको रहना होता है मुस्तकिल और आपको देखना होता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनली दुनिया में किस तरह रिवाइव हो रही है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ ऐसी भी होती हैं, हमारे केस में भी हम कितनी दफ़ा ऐसा होता है कोई टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, रेडी हो जाती है और जब उसको लॉन्च करने वाले होते हैं, उसका एक नया वर्ज़न आ चुका होता है, फिर हम उस पे शिफ्ट करते हैं। तो ये है कि सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो एक तो मैंने आपको बताया कि आजकल के जो ट्रेंड्स जिस तरह के चल रहे हैं। दूसरा ज़ाहिर-सी बात है सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि अल्लाह का जिस पे फ़ज़ल हो, हम सब माशाल्लाह मुसलमान हैं। हमारा बिलीफ है कि जिसका हाथ अल्लाह ने थामा है, तो वो ही सक्सेसफुल हो रहा है। आपकी अपनी मेहनत एक जगह होती है, आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, नियत, मेहनत, दुआ वाला वो सिनेरियो है कि नियत, मेहनत, दुआ आपके हाथ में है। लेकिन इसके बाद जो भी हो रहा है आपके साथ आपकी लाइफ में, जो भी आप अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो वो सब अल्लाह की तरफ से और उस पे राज़ी होना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अहमद। लेकिन मैंने जैसे आज देखा कि आपने 23 इयर्स ओल्ड जब आप थे तो तब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, टेलमार्ट का आप पार्ट बने। लेकिन इस एज में नॉर्मली अगर हम देखें तो हम लोग जॉब की तलाश में होते हैं या अपनी स्टडीज कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो आपने किस तरह आपकी स्टडीज तब तक कंप्लीट हो चुकी थी या उसके बाद आपने ज्वाइन किया? क्या आपकी सक्सेस स्टोरी क्या थी? किस तरह से आपने स्टार्ट किया? देखिए, जब कंपनी स्टार्ट हुई उस टाइम मैं अपने बैचलर्स के सेकंड ईयर में था। मैं अपना बीबीए कर रहा था सीबीएम से। ओके। सीबीएम यहाँ कराची में एक यूनिवर्सिटी मशहूर। जी। तो हुआ ये कि मैं खुद स्टेप इन नहीं करना चाहता था उस टाइम। ज़ाहिर-सी बात है, एक यूनिवर्सिटी लाइफ होती है, इंसान एन्जॉय कर रहा होता है वो टाइम। जी। और तो मेरा लेकिन इश्यू ये हुआ हमारे फैमिली में कि मेरे फादर जो कंपनी रन कर रहे थे, वो उस वक़्त की पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांड था मोबाइल फ़ोन्स का। ओके। बाय द नेम ऑफ यूनाइटेड मोबाइल। तो ये पाकिस्तान का उस वक़्त सबसे बड़ा ब्रांड था। और इसके बाद पार्टनर्स में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसकी वजह से वी हैड टू लीव द कंपनी और फिर वी वेंट टू द कोर्ट और वो सारी लिटिगेशन की चीज़ें चलती रहीं। तो वी हैड सम सॉर्ट ऑफ मनी इन हैंड। हमने सोचा यार अब पैसे हाथ में और अब हमें कुछ नए सिरे से स्टार्ट करना है। तो हम ज़ाहिर-सी बात है फ़ोन्स का बैकग्राउंड रहा है हमेशा बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों ने सोचा यार अब हम करें तो क्या करें? फ़ोन्स का कारोबार स्टार्ट कर देते हैं। फिर उस टाइम मैं ज़ाहिर-सी बात है घर में बड़ा हूँ मैं। मेरी बहन है सबसे बड़ी, फिर मैं भाइयों में बड़ा हूँ। तो मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था कि यार मैं स्टेप इन करूँ, तो फिर उस टाइम मैं स्टेप इन किया इस चीज़ में। और फिर हम लोग जो है ज़ाहिर-सी बात है पहले तो मोबाइल फ़ोन की होलसेल से हमने स्टार्ट किया, लेकिन वी वर लूकिंग फॉर डिफरेंट अपॉर्च्युनिटीज़ कि यार हम लोगों को कहाँ पे कोई बिज़नेस लाइन मिल जाए कि जिसमें हम लोग पेनिट्रेट कर सकें फिर। तो ज़ाहिर-सी बात है मोबाइल फ़ोन होलसेल आज की जनरेशन को समझ नहीं आती। तो ये क्योंकि वो लगता है कि हमारे जैसे अब वो आपके यहाँ भी मार्केट होगी या कराची में भी जैसे मार्केट्स हैं, तो वो बिल्कुल एक अलग सा हुलिया होता है, सलवार कमीज़ में बैठ
हैं, गुटखा के मुंह में रख लिया है, बिल्कुल प्रेजेंटेबल नहीं होते, तो वो जाहिर सी बात है चीजें हम लोगों को सेंस नहीं बनाती जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स होते हैं। तो उसके बाद जो है मैंने हम लोगों ने एक ई कॉमर्स को देखा कि यार पाकिस्तान में ई कॉमर्स बहुत छोटे लेवल पे थी उस टाइम। तो हमने बोला यार हम ई कॉमर्स में ग्रो करते हैं, एज अ ब्रांड उसको लॉन्च करते हैं पहली दफा पाकिस्तान में, क्योंकि हम मेरा खुद का एक्सपीरियंस एज अ कस्टमर बहुत ज्यादा था ई कॉमर्स को। तो मैं ई कॉमर्स के जितने बड़े दुनिया के स्टोर हैं, पाकिस्तानी स्टोर से मैं नहीं खरीद रहा था, लेकिन ये कि दुनिया के जितने बड़े स्टोर्स थे, चाहे वो अमेज़न हो, सूक हो, फ्लिपकार्ट हो, लज़ाडा हो, अली एक्सप्रेस हो, तो उन सबसे मैं शॉपिंग करता था। तो एक यूज़र एक्सपीरियंस मेरे पास था एंड मैंने सोचा यार कि वो यूज़र एक्सपीरियंस को पाकिस्तान में लाया जाए और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से काम किया जाए। तो ये पूरी एक जर्नी बनी और फिर हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया। आज हम लोग जो इंटरव्यू चल रहा है हमारा, तो आज हमारी 6th एनिवर्सरी है टेलीमार्ट की। तो 6 साल अल्हम्दुलिल्लाह आज इसको चलिए, पूरे हो हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। गए। तो आप की सेलिब्रेशन के साथ साथ हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जैसे कि सब लोग आपके जानते हैं कि आप काफी सक्सेसफुल हैं अपने बिजनेस में और मीडिया में भी है, आपकी वेबसाइट पे भी आपका इंट्रोडक्शन है, तो वो तो एक ओवरऑल आपका जो इंट्रोडक्शन है वो लोगों तक पहुंच चुका है। अगर हम बात करें आपकी फैमिली लाइफ की, तो उसके बारे में आप काफी कम बात करते हैं, तो इन सारी चीजों के साथ आप अपनी फैमिली लाइफ को किस तरह से मैनेज करते हैं और उसमें कितने सक्सेसफुल है? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये कहता हूँ किसी की भी ज़िंदगी में पहले तो आप ज़ाहिर-सी बात है जब हमने कारोबार स्टार्ट किया तो उस टाइम फैमिली नहीं थी। तो मतलब उस टाइम घर वाले तो थे लेकिन वाइफ और बच्चे और ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो उस वक़्त पहले तो एजुकेशन के साथ उसको बैलेंस करना था, क्योंकि आपको एजुकेशन भी कंप्लीट करनी है। फॉर मी देयर वाज़ नो ऑप्शन कि आप एजुकेशन को बीच में छोड़ के चले जाएँ। सही है, क्योंकि एक चीज़ स्टार्ट की तो मैंने फिर बैचलर्स भी अपना कंप्लीट किया, इसके बाद मैंने अपना मास्टर्स भी स्टार्ट करके कंप्लीट किया पूरा। और इसी टाइम में 2014 में जो है मेरी शादी भी हुई। तो हमारे यहाँ वो एक कॉन्सेप्ट है हमारे घरों में कि यार हम जल्दी शादी के उसमें हैं। तो शादी भी हुई, फिर इसके बाद माशाल्लाह अभी मेरी 2 बेटियाँ हैं। तो मेरा तो 100% टाइम मेरी कोशिश होती है और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर आप पूरा दिन काम कर रहे हैं और आप घर जा रहे हैं तो आपके फ्रेश होने के लिए कोई चीज़ नहीं है। तो या आपके पास ऐसे लोग जो वेलकम करने के लिए आपके पास नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप पे एक अलग लेवल का स्ट्रेस होता है काम का एट टाइम। कभी आपका मूड खराब भी होता है, लेकिन अब सबसे अच्छी चीज़ ये होती है फैमिली लाइफ को लेके कि मतलब फॉर मी मैं घर एंटर होता हूँ तो मैं ज़्यादा फ्रेश हो जाता हूँ। मेरा अगर सोने का दिल भी कर रहा है तो मैं सोता नहीं हूँ, रात को जागता हूँ रात तक, जब तक बच्चे नहीं सो जाते। तो वो एक ऐसा टाइम होता है कि इंसान एन्जॉय उसको ज़्यादा करता है। तो मेरे केस में हमेशा मैंने कोशिश की है कि उनको ज़्यादा प्रायोरिटी, मैं घर जाके काम नहीं करता हूँ। ये मेरा रूल है। मतलब मैं ऑनलाइन आपको मिलूँगा, मैं कभी-कभी काम कर रहा हूँगा, लेकिन अब जब से मेरी बेटियाँ बड़ी होना शुरू हुई हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है ना मैं लैपटॉप खोलता हूँ, जो लैपटॉप रात में बंद हुआ है ऑफ़िस में, वो सुबह खुलेगा ऑफ़िस में। और फ़ोन ज़ाहिर-सी बात है वो हाथ में होता है तो उसमें थोड़ा बहुत जो काम हो सकता है वो करते हैं। कोशिश ये होती है 100% टाइम बच्चों को दिया जाए, प्लस संडेज़ हैं, तो संडेज़ को 100% जो है वो बच्चों का टाइम होता है। कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को टाइम दें और एन्जॉय करें उनके साथ। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होता है कि छोटे हैं बच्चे जब, तो वो सबसे अच्छा टाइम फ्रेम होता है आपकी लाइफ़ का कि आप जब बच्चों के साथ एन्जॉय कर रहे हैं। और माशाल्लाह है भी मेरी बेटियाँ, तो वो और थोड़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी होती हैं बेटियाँ, उनके साथ ज़्यादा मज़ा आता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जो बैलेंस है, क्योंकि ये बैलेंस होगा तो आप दोनों चीजों में सक्सेसफुल होंगे। इसके अलावा फिर दोनों चीजें डिस्टर्ब रहेंगी और आप किसी एक चीज में भी आगे नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो कब हुई थी आपकी शादी? उस टाइम आपकी क्या एज थी? 2014 में हुई थी और मैं मेरा ख्याल है 23 साल का था। 1991 की मेरी पैदाइश। अच्छा, मतलब आपने सब कुछ इकट्ठा ही स्टार्ट कर लिया, बिजनेस भी स्टार्ट कर बस लिया, बस अब फिर शादी में एकदम से इतनी 2014 में सारी ही जो है रिस्पॉन्स। वो कारोबार भी स्टार्ट हुआ है। उससे पहले 2 साल जो हैं वो हम लोग वर्किंग कर रहे थे, होलसेल पे, रिटेल पे छोटे-मोटे काम कर रहे थे सारे। और फिर 2014 में हम लोगों ने स्टार्ट किया मई 16th को टेलीमार्ट स्टार्ट हुआ और 2014 में ही जनवरी में जो है वो मेरी शादी हुई। अच्छा, मतलब एकदम से जैसे बिजनेस एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं और फिर शादी भी उतनी ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो किस तरह आपकी वाइफ का क्या रोल था आपकी सक्सेस में और किस तरह आप दोनों चीजों को साथ लेके चले? देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट होता है आपके पार्टनर का, ये जो भी आपके साथ हैं, उनका समझना कि आप बिज़ी होंगे। टाइम फ्रेम होता है हर चीज़ का कि ज़ाहिर-सी बात है आप एक बिज़नेस सेटअप कर रहे होते हैं, वो आसान नहीं होता। और हमारे जैसे बिज़नेसेस के केस में डिजिटल बिज़नेस में हमारी पेस बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि जो हम ग्रोथ अचीव करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि उससे पहले कोई ऐसा मेजर चेंज आ जाए, शिफ्ट आ जाए इंडस्ट्री में
कि हम लोग ऑब्सोलीट हो जाएं। और मैं बिलीव भी नहीं करता कि आप घर से बैठ के काम करें। मेरे कितने इंटरव्यूज हैं जो मुझे रात को पिच करते हैं कि यार आप रात को इंटरव्यू करें, हम रात को आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, मैं उनको मुंह पे मना कर देता हूँ। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप, फैमिली ऐसी बात है आपसे टाइम एक्सपेक्ट करती है, सही है, बिल्कुल। वो इसीलिए कोई आपका अपना घर छोड़ के, फैमिली छोड़ के आपके घर पे रहने आया है, सही है। तो अगर वो आपके घर पे रह रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं टाइम। जितने भी लोग घर पे हों, वो आप उसको उनको टाइम दे रहे हो, तो वो उनके लिए मायने नहीं रखता इतना, जितना आपका टाइम मायने रखता है। तो कोशिश ये होती है कि क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए, जब घर में हो तो। लेकिन ये कि ट्राई की जाती है, और उसमें दोनों की अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो दोनों एक-दूसरे के काम को समझ रहे हो। ज़ाहिर-सी बात है, अगर मेरी वाइफ भी है, वो घर में भी काम कर रही है, ज़ाहिर-सी बात है। वो खाना भी बना रही है, हर चीज़ कर रही है, तो उसका भी एक स्ट्रेस लेवल होता है, कि आपको भी पता है कराची में गर्मी का एक नेक्स्ट लेवल गर्मी होती है। तो अगर आप खाना बना रहे हैं, बहुत दूसरी ज्यादा। चीज़ें कर रहे हैं, हमें भी पता है, प्लस 2 बच्चे हैं, तो हमें वो भी समझ आता है कि हाँ यार 2 बच्चे हैं, फिर कभी ज़ाहिर-सी बात है वो मूड स्विंग्स भी होते हैं इंसान के, कि यार इतना ज़्यादा आप जब स्ट्रेस लिए हुए होते हैं, काम होते हैं, तो वो दोनों को एक-दूसरे के बारे में समझना ज़रूरी है, तो जाके आप उसको जो है आसानी से अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकेंगे, ना कि आप दोनों एक आके फ्लेक्सिबल ना रहें और एक जगह जाके अपने आप को करना, तो ज़ाहिर-सी बात है तकलीफ तो होती है फिर। बिल्कुल, दोनों एक-दूसरे की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करेंगे तो ही तो आगे चल सकते हैं। वैसे भी माशाल्लाह से आपकी बेटियाँ हैं, तो बेटियाँ जब छोटी होती हैं ना, वो ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल होती हैं, और उनके लिए जो फादर की प्रेज़ेंस होती है, वो ज़्यादा मैटर करती है। तो आप उसमें टाइम देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अभी जी। जैसे आप ई-कॉमर्स आपका बिज़नेस है और आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन चीज़ें सेल करते हैं। इसी तरह जैसे हम लोग काम कर रहे हैं एचके मैट्रिमनी के साथ, तो लोग ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं, उसके बाद हम उनसे कंसल्ट करते हैं, वो हमारे पास आते हैं, पूछते हैं कि एक ऐसा आपने जो एक इंसान के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, ये किस तरह का है? हम भी प्रॉपर उनसे कंसल्ट करते हैं कि आपको अगर किसी चीज़ की डिमांड है, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें आप कंसीडर करें और आप में क्या-क्या हुँ। क्वालिटीज़ हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से आप कोई सजेशन देना चाहें हमें, किस तरह आपने मैनेज किया ऑनलाइन बिज़नेस को और कॉमर्स को, और हम किस तरह से इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए इसमें हमने हमेशा एक चीज़ फीड अप हमें भी की गई है। हम भी आगे लोगों को एक ही बात कहते हैं। एक तो हमारा जो रिलिजन है वो इतना ब्यूटीफुल है। आप जो चीज़ देखें उसमें हर चीज़ की गहराई में आपको हर चीज़ मिल जाती है। तो जी। एक तो हम लोगों ने जो हमेशा से सीखा होता है कि जो आप अपने लिए पसंद करते हैं, अपने भाई के लिए पसंद करें। ये हमारा रिलिजन हमें सिखाता है। तो वही चीज़ हम एज़ बिज़नेस ओनर्स भी देख रहे होते हैं कि यार हमें क्या कस्टमर सर्विस चाहिए होगी, हमें किस तरह का प्रोडक्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं, किस तरह की सर्विस एक्सपेक्ट करते हैं, कंपनी का बर्ताव हमारे साथ किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं, कस्टमर सर्विस वाले को हमसे किस तरह बात करनी चाहिए, हम जो चीज़ बोल रहे हैं वो कमिट करके पूरी कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो जो सारे हमारे इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं, अगर वही हम लोग बिज़नेस में फीड कर देते हैं, प्लस बिज़नेस चलने का सिर्फ़ बिज़नेस है या आपके कोई भी बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बी2बी है, बी2सी है, उन सब में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो है विन-विन सिचुएशन, कि जहाँ पे 2-3 जितनी पार्टी हैं, वो सारे लोगों को विन-विन अगर होगा, तो वो चीज़ कामयाब है और लॉन्ग टर्म हो जाती है। तो अगर आपने कोई, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे केस में कस्टमर को कोई चीज़ डिलीवर कर रहे हैं, हम लोगों ने पैसे कमा लिए और कस्टमर सैटिस्फाइड नहीं है, तो वो लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं बना। तो अगर वो भी सैटिस्फाइड है, हम भी खुश हैं, तो वो विन-विन सिचुएशन जो है वो किसी भी कारोबार को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। आपके केस में भी यही है कि अगर आप लोग कोई वेबसाइट अभी बनाई है आप लोगों ने और उसको चला रहे हैं आप लोग, तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है लोग, और आपके केस में, हमारे केस में तो हम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। आपके केस में आप जिस इम्पोर्टेंट वर्जन पे काम करें, जिस इम्पोर्टेंट चीज़ पे काम कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट पे, तो वो ऐसी है कि उसमें बहुत ज़्यादा लोग सेंसिटिव होते हैं। इसलिए बिल्कुल। इन सारे बिज़नेसेस की पेनिट्रेशन भी कम होती है। पाकिस्तान के अलावा बाहर भी इन सारे बिज़नेस की पेनिट्रेशन भी इसलिए कम है कि लोग बड़ा रिलक्टेंट होते हैं इन चीज़ों को लेके। क्या ये चीज़ जेन्युइन होगी, नहीं होगी? तो उसमें ब्रांड इमेज बड़ा मायने रखता है कि आप ब्रांड इमेज अपना किस तरह बिल्ड कर रहे हैं, किस तरह लोगों से एंडोर्समेंट्स ले रहे हैं, किस तरह वो लोगों को दिखा रहे हैं कि हाँ यार, हम लोग एक जेन्युइन काम कर रहे हैं, ना कि एक एक्सवाईज़ी वेबसाइट बन के काम कर रहे हैं। तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप इस तरह लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह, अब ज़ाहिर-सी बात है, हम हर चीज़ का जो है वो अगर भलाई के लिए लोगों के काम करेंगे आप, कि हाँ यार बहुत सारे इश्यूज़ हैं हमारे मार्केट में, हमारे यहाँ लोगों में, और बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह रिश्ते करारते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं। तो वो चार्ज भी करते हैं, वो दूसरी चीज़ें भी करते हैं, वो और ज़्यादा लोगों को एक तरफ लेके भी जाते हैं, उनसे ज़बरदस्ती मनवानी भी करते हैं अपनी। तो अगर उन सारे जो बुराइयाँ हैं उनको एलिमिनेट करते हैं, तो मैं हमेशा हमारा बिलीफ है कि जब आप किसी मार्केट में एंटर होते हैं, तो ये देखें कि वहाँ अच्छा काम करने वाले कितने लोग हैं।
तो वो सिर्फ आपका कंपटीशन है। जो बुरा काम कर रहे हैं उनको ऑटोमेटिक आप पीछे छोड़ देंगे जब आप अच्छा काम करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अच्छा, एंड पे आप हमारे व्यूवर्स को, जैसे आपने अपना एक पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस बहुत अच्छा बताया कि आप किस तरह से करते हैं, इस हवाले से जो लोग अभी नए नए बिजनेस में आ रहे हैं और नई अपनी पर्सनल लाइफ स्टार्ट की है, उनको कोई एडवाइस देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, आजकल स्टार्टअप बड़ा वर्ड चला है। अभी मेरा एक सेशन था, वो स्टार्टअप को जज कर रहा था मैं इससे पहले। तो उसमें होता ही है कि आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पहले अपनी फैमिली को गाइड करना होता है कि यार मैं एक ऐसे रूट पे जा रहा हूँ जहाँ पे जाहिर सी बात है मुझे बहुत टाइम चाहिए है ताकि मैं आगे मेरा सर्वाइवल हो सके। तो एक तो आपको फैमिली लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनको गाइड करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ और क्या अचीव करना चाहता हूँ, ताकि वो आपके साथ एज अ पिलर खड़े हों। क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप उनको गाइड नहीं कर रहे होते, उनको पता नहीं होता, वो ये सोच रहे होते हैं हमारा बच्चा क्या कर रहा है, सही है, और क्यों कर रहा है, पैसे जाया कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो उनको आपका विजन बड़ा क्लियर होना जरूरी है। और उसीलिए अगर वो विजन क्लियर है तो आपको हर चीज में सपोर्ट कर रहे होंगे, चाहे वो टाइम हो, मॉनेटरी सपोर्ट हो, सही है, स्ट्रेस लेवल सपोर्ट हो, वो आपको हर चीज में आपको सपोर्ट कर रहे होंगे कि हाँ यार इसको किसी तरह में ग्रो करना है। प्लस काम करने का मैं कहता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कोई भी काम करें तो उसमें अल्लाह की रजा शामिल होना बहुत जरूरी है, इस्लामिक पर्सपेक्टिव बहुत जरूरी है, सही है। और आपने देखें कि दुनिया में जितने कारोबार कामयाब हैं, चाहे वो मुस्लिम रन कर रहे हो या ना कर रहे हो, वो प्रिंसिपल्स इस्लाम के यूज कर रहे हैं, सही। तो वो प्रिंसिपल्स जो हैं अगर दुनिया यूज करके कामयाब हो सकती है तो अल्लाह ने हमें मुसलमान माशरे में पैदा किया है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पैदा किया है, तो आप उसमें वो चीज को क्यों यूज नहीं करते। तो अगर हम लोग कारोबार के उसूल प्लस जितनी चीजें आप कर रहे हो तो उलमा से भी कंसल्ट करना चाहिए। हमारे केस में हम बहुत दफा ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं, ऐसी चीजें हम बेच रहे होते हैं जिसमें हम लोग बड़े जो है ना रिलक्टेंट होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता, तो हम उलमा से भी कंसल्ट करते हैं मुस्तकिल। वो दारुल हमारे यहाँ बनोरी टाउन है, उससे भी हम फतवा ले लेते हैं अक्सर। हमारे जैसे हम गोल्ड के प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज होता है कि लोगों कस्टमर्स को समझाना कि यार गोल्ड रिलेटेड प्रोडक्ट्स आदमी के लिए पहना जायज है, सही है। वो लोगों के हमारा एक मिथ है कि गोल्ड है तो नाजायज है, तो हमने उस पर फतवा लिया कि अरे गोल्ड प्लेटेड है, गोल्ड नहीं है ये, सही है। प्लेटेड का मतलब ये कि ऊपर लेयर है और वो उसकी गोल्ड की वैल्यू से भी मैटर नहीं करता उस पर ना। तो वो इस तरह आप उलमा से भी कंसल्ट करना है आपको अपनी लाइफ में, अपने घर वालों को भी साथ लेके चलना है। तब जाके जब आप मेंटल पीस होता है ना तो उसमें ग्रोथ हमेशा होती है। मुल्क की भी आप देखें ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट उस वक्त होती है, सबसे ज्यादा ग्रोथ जब आपका मुल्क पीसफुल होता है। दुनिया में तमाम मुल्क जो पीसफुल है वो ग्रो कर रहे हैं, वो स्टेबल है। उसका सिर्फ रीजन ये है कि वो आपके पास सुकून होता है तो उस एनवायरमेंट में हर चीज ग्रो करती है। तो अगर आपके पास मेंटल सुकून अपने घर की तरफ से भी नहीं है, अगर किसी भी वजह से कोई लड़ाई झगड़े हैं या वो आपको सपोर्ट नहीं करते किसी चीज में, तो वो सारी चीजें 100% आपके बिजनेस पे भी इफेक्ट करती हैं और आपकी ग्रोथ पे इफेक्ट करती है। तो आपको वो सारी चीजों को बैलेंस लेके चलना है ताकि आपका बिजनेस ग्रो कर सके अच्छा। थैंक यू। और वो गोल्ड प्लेटेड वाली बात तो खैर मेरे लिए भी नहीं है, मुझे नहीं पता था कि गोल्ड प्लेटेड पहन सकते हैं, गोल्ड नहीं पहन सकते, तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारे नाज़रीन को भी पता चल गया होगा। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि इस उम्र में हम लोग या तो करियर चूज कर रहे होते हैं या पर्सनल लाइफ में हम आगे बढ़ने का सोच रहे होते हैं, तो अक्सर हमारे पास एक ही चॉइस होती है कि या अपने करियर की तरफ चले जाओ या अपने पर्सनल लाइफ में आप पार्टनर को चूज कर लो। लेकिन जैसे हमने आज देखा कि इन्होंने दोनों अपनी जिंदगियां एक ही वक्त पे स्टार्ट की और वो इतने रिस्पॉन्सिबल थे कि दोनों को उन्होंने सक्सेसफुली एक दूसरे के साथ लेके चले और किस तरह उनकी फैमिली ने उन्हें सपोर्ट किया। सो इससे ये चीज साबित होती है कि अगर हम दोनों तरीकों से अपनी हर तरह की जिंदगी स्टार्ट कर रहे हैं और अगर हम रिस्पॉन्सिबल हैं तो हम दोनों चीजों में सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैटर ये करता है कि हम किस तरह से दोनों चीजों में बैलेंस रख रहे हैं। और उसके अलावा जैसे मैंने पहले भी बात की कि अगर आप भी अपने लिए कोई पार्टनर तलाश कर रहे हैं या किसी की तलाश में हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। उसके लिए आप रजिस्टर करें HK मैट्रिमनी की वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए। अल्लाह हाफिज।